नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन सी जोरदार सी जबरदस्त सी क्लास में, जिसके अंतर्गत आज हम 10 मिनट के इस बेहतरीन से शो में एक टॉपिक को खलास करने का काम कर रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए डालता जा रहा हूं जिसके अंतर्गत आप कम समय में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है। यानी कि साथियों, आज हम जानेंगे कि किसी देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और उस खेल के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको सिर्फ वही चीज पढ़ाई जाए जो आपके परीक्षा में आने की अत्यंत संभावना होती है। यानी कि साथियों, जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराने का काम करता हूं। आप विश्वास मानिएगा कि जब आप पेपर के अंदर बैठ रहे होंगे तो आपको बहुत कम कंटेंट में मैं सटीक चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बहुत बेहतरीन मजा भी आएगा। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस खेल के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक का मैं यूज करूंगा। वैसे आप जब 3-4 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी आवश्यक है साथियों एक छोटी सी ट्रिक की, जिसके माध्यम से आपको पहले थोड़ा सा यहां पर सहारा लेना होगा। देखो साथियों, एक चीज याद रखिएगा, P4 क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है P4 और P4 जो है उससे आगे लिखा हुआ है बास्केट वॉली ने जिम खोली। ये शब्द आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा और इसी के अंदर हम बहुत सारे अपने क्वेश्चनों को कवर कर जाएंगे। देखिए, अगर P4 की बात करें तो P4 इसलिए लिखा गया है जिसकी वजह से आप ये समझें कि P से कुछ यहां पर एक खेल बनेगा और उसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 4 रहने वाली है। अगर बात करें साथियों, P4 वॉली ने जिम खोली, अब आपको नजर आएगा साथियों कि बास्केट जो है उसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 5 रहने वाली है। और अगर बात करें वॉलीबॉल, वाली से बनेगा वॉलीबॉल और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या यहां पर 6 रहने वाली है। न से बनेगा साथियों, अगर हम बात करें यहां पर जिम्नास्टिक, क्या बनेगा, न से बनाना पड़ेगा आपको यहां पर नेट बॉल, क्या बनाना पड़ेगा, नेट बॉल, और जिम से बनाना पड़ेगा जिम्नास्टिक। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे होंगे और खोली से बनाना पड़ेगा आपको खो खो यानी कि 9। तो सर आपने किस क्रम में लिखा, मैंने कहा ना साथियों कि P4 इसीलिए इसके साथ जोड़ा गया था कि P से कोई खेल बनेगा और हमको स्टार्ट 4 से करना होगा। यानी जो P4 हमने ऐड किया था वो इसीलिए किया था कि P से यहां पर की खेल है पोलो और पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या है 4। अब 4 से आगे क्रम में ही बढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि P4 यानी P से पोलो और खिलाड़ियों की संख्या 4, बास्केटबॉल यानी कि खिलाड़ी की संख्या यहां पर 5, वॉलीबॉल यानी खिलाड़ियों की संख्या यहां पर 6, नेट से बनेगा नेटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 7 और जिम से बनेगा जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की संख्या 8 और खोली से बनेगा खो खो खिलाड़ियों की संख्या यहां पर साथियों आपकी 9 रहने वाली होगी। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, पोलो के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ट्रिक आपको याद रखनी होगी। P4 बास्केटबॉली ने जिम खोली, P4 बास्केटबॉली ने जिम खेली। तो पोलो के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने खेलते हैं, 5, क्योंकि क्रम में ही लिखा है हमने। वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ी कितने खेलते हैं, 6। नेटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने खेलते हैं आपके 7। जिम्नास्टिक में कुल खिलाड़ी कितने खेलते हैं, 8। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहने वाली है साथियों, यहां पर 9 खिलाड़ियों की संख्या रहती है। लेकिन खास बात यह है साथियों कि आपसे जो प्रश्न है वो इन्हीं खेलों से आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है। आपसे नहीं पूछेगा कि क्रिकेट के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सामान्य प्रश्न है जो आजकल हर किसी को पता होता है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी एक टीम में किस गेम में होते हैं, यानी सबसे ज्यादा खिलाड़ी एक टीम में किस में होते हैं। तो एक खेल होता है साथियों रग्बी। रग्बी जो है वो कहां का राष्ट्र खेल है, तो आप कहेंगे ये साथियों आपका स्कॉटलैंड का, किसका, स्कॉटलैंड का राष्ट्र खेल होता है। और इसके अंदर सबसे अधिक खिलाड़ी पाए जाते हैं, 15 खिलाड़ी रग्बी में रहते हैं, जो स्कॉटलैंड का राष्ट्र खेल है। अगर बात करें कबड्डी, तो कबड्डी के अंदर जो आपके खिलाड़ियों की संख्या होती है उसमें 7 खिलाड़ी खेलने का काम करते हैं। बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी हैं, तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हैं। तो ये आपको अलग से 3 याद रखने होंगे।
इसमें कुछ खास नहीं है। रग्बी तो इसलिए याद रखना होगा साथियों क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं इसमें, एक टीम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं 15। कहां का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। अगर बात करें कबड्डी तो आप जानते होंगे सभी व्यक्ति यहां पर गांव देहात से जुड़े हुए हैं, तो कबड्डी गांव देहात लेवल पर 8 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जब नेशनल पर आप देखेंगे प्रो कबड्डी वगैरह तो कितने खिलाड़ी खेल रहे होंगे? वहां पर 7 खिलाड़ी खेल रहे होंगे। साथ के साथ साथियों खो खो और बेसबॉल दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। खो खो में भी 9 खेल रहे हैं और बेसबॉल में भी साथियों यहां पर 9 खिलाड़ी खेलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही वो गेम है साथियों, यही वो गेम है जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5। आपसे पूछेगा नेटबॉल में कितने खिलाड़ी? आप साथियों यहां पर कह रहे होंगे कि नेटबॉल के अंदर 7 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में कितने साथियों? 8 खिलाड़ी। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी साथियों? मैंने अभी आपको बताया 9 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। यहां तक तो सर बात ठीक है। अब आते हैं साथियों, अब आते हैं यहां से आगे जिसमें आप ये जानेंगे कि आखिरकार देखो ये साथियों हमारा एक बेहतरीन सा इवेंट है जो आपका कब आने वाला है? तो आपका 2 जुलाई को आने वाला है। रेलवे वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। रात को 9 बजे हर व्यक्ति इस इवेंट में जुड़ेगा। रेलवे वालों के लिए बहुत बड़ा धमाका है, तो रात को 9 बजे 2 जुलाई हर व्यक्ति आना ना भूले। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए कुछ गिफ्ट है, आप आएंगे तो पाएंगे। वो गिफ्ट क्या है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। दोस्तों देखिए, जब राष्ट्रीय खेलों की बात करें कि किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसमें जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आज आपको वही प्रश्न कराऊंगा। विश्वास मानिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा। जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं 10 मिनट की एक क्लास में, एक टॉपिक क्लास में, वही आपके प्रश्न हर बार रिपीट होकर आपके सामने आ रहे होते हैं। देखो, अगर साथियों मैं बात करूं तो आप जानते होंगे हॉकी जो है ये तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। किसका? भारत का। लेकिन आप जानते हैं कि भारत से ही तो कहीं ना कहीं साथियों विभाजित होकर पाकिस्तान बना था। तो हॉकी जो है साथियों ये आपका 2 देशों का, कितने? 2 देशों का राष्ट्रीय खेल हो गया। एक तो आपका पाकिस्तान और एक आपका हिंदुस्तान यानी भारत। तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि हॉकी अगर भारत का राष्ट्रीय खेल है तो पाकिस्तान भी उसमें से विभाजित हुआ है। लेकिन क्रिकेट साथियों भारत का लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट को बहुत सारे लोग देखते हैं। हो सकता है हॉकी के बारे में नॉलेज भी भारत के लोग बहुत कम रखते हो, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज हर बच्चा रखता है। लेकिन क्या आपको पता है क्रिकेट कहां का राष्ट्रीय खेल है? साथियों कहा जाता है कि आपने अगर लगान मूवी देखी हो तो हमसे बहुत पहले अंग्रेज इस खेल को खेलना जानते थे। यानी कि साथियों ये आपके इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है और ऑस्ट्रेलिया का भी साथियों राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। तो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, आप लगान मूवी से याद रख सकते हैं। दूसरा साथियों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत एनर्जी चाहिए। आपने रोनाल्डो को खेलता देखा होगा, मेसी को खेलते देखा होगा। ये दोनों के दोनों यानी कि जो फुटबॉल है ये 2 देशों का राष्ट्रीय खेल है, ब्राजील और फ्रांस। किसका? ब्राजील और फ्रांस का आपका राष्ट्रीय खेल है। तो आपसे पूछा जाए हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है, आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कहां का राष्ट्रीय खेल है, आप कहेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगर पूछा जाए फुटबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है तो कहेंगे ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। अभी हम लास्ट में प्रश्न भी लगाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, ये साथियों आप सभी ने देखा होगा बहुत खतरनाक लेवल पर खेली जाती है और प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बुल फाइटिंग कहां का राष्ट्रीय खेल है। आज के बाद कोई समस्या आने वाली नहीं है। बुल फाइटिंग जो है साथियों ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें इस तरीके से एक बुल को परेशान किया जाता है और वह बुल क्या करता है, व्यक्तियों को मारने का काम करता है। कई बार 2 बुलों को ही आपस में लड़ाया जाता है। तो बुल फाइटिंग कहां का राष्ट्रीय खेल है, ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है, कोई समस्या नहीं है। बात करें साथियों जूडो, क्या? जूडो जो राष्ट्रीय खेल है साथियों, जब आप इस जूडो को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा जे। क्या आ रहा होगा? जे अगर आप देखिए जब आप जूडो को इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको जे, और जे से ही क्या बन जाता है, आपका जापान बन जाता है। तो जूडो कहां का राष्ट्रीय खेल है? जूडो आपका जापान का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। किसका? जूडो आपका जापान का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। अगर बात करें आर्चरी के बारे में, यानी कि साथियों बात करें तीरंदाजी के बारे में, किसके बारे में? तीरंदाजी के बारे में। तो
तीरंदाजी जो है साथियों, ये आपके भूटान का राष्ट्रीय खेल है। किसका? तीरंदाजी आपके भूटान का राष्ट्रीय खेल है और आपसे कई बार इसको पूछा भी जाता है, कई बार इसको पूछा भी जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कबड्डी, क्या कबड्डी जो है साथियों, कबड्डी जो है ये कहां का राष्ट्रीय खेल है? बताना जरा, कबड्डी कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो आप ध्यान रखिएगा, कबड्डी जो है साथियों आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। किसका? कबड्डी आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और साथियों अगर हम बात करें भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी आपके भूटान का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है, आप इसे मत भूलिएगा। और आप जानते हैं तीरंदाजी में भारत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, अगर हम बात करें। उसके बाद आते हैं साथियों, समस्या वाली बात नहीं साथियों, कबड्डी आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आपसे अगर पूछा जाए कि वॉलीबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल के बारे में ध्यान रखिएगा। वॉलीबॉल जो है ये आपका श्रीलंका का, किसका? वॉलीबॉल जो है साथियों ये आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। आप सभी लोग जानते होंगे जो श्रीलंका है द्वीप है वहां पर बहुत ज्यादा, तो वॉलीबॉल कहां खेला जाएगा? द्वीपों पर अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं लोग। तो वॉलीबॉल जो है वो कहां का राष्ट्रीय खेल है? आपके श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। चलिए अगर हम बात करें साथियों आइस हॉकी, देखो जब आप आइस हॉकी की बात करोगे, तो आइस की बात करें तो आइस से तो साथियों आपने मान लिया कि आइस हॉकी बन गया, एक आइस से पहले वाले से आइस हॉकी बन गया। लेकिन जो सेकंड है ना सी, इसी से पता चल जाता है साथियों ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यानी सी से आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है आपका आइस हॉकी। और बहुत बार इसको आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए भूलना आपको इसको कतई भी नहीं है। आइएगा अगर साथियों बात करें रग्बी, मैंने कहा कि रग्बी के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? आपसे पूछेगा रग्बी के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 15 कुल खिलाड़ियों की संख्या है। और दूसरी बात साथियों, इस रग्बी के अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या रहती है। और मैंने शुरू में ही बताया ये स्कॉटलैंड का, किसका? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रहता है। आपने इस तरह से खेलते हुए लोगों को यहां पर देखा होगा। एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे और मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना मैंने जो पढ़ाया है उसमें से कितनी चीजें आपको याद रह पाई है। पहला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वो तीरंदाजी है। क्या है? भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका तीरंदाजी है। आपने बहुत सही बताया। अगर बात करें साथियों फुटबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बात करें ब्राजील के बारे में, ब्राजील, और अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है साथियों आपका क्या? फुटबॉल। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी रहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? और ट्रिक क्या थी साथियों? P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली। तो P मतलब पोलो, और साथियों कुल कितने खिलाड़ी हैं? 4 खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है। 4 खिलाड़ियों की संख्या इसके अंदर रहने वाली है। ट्रिक आपको बहुत मदद साथियों करेगी। यूएसए का, यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि टेबल टेनिस कहां का राष्ट्रीय खेल है, क्या टेबल टेनिस कहां का राष्ट्रीय खेल है, तो आप कहिएगा टेबल टेनिस जो है वो आपका चीन का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। अगर पूछे कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो आपको लगाना है वो बेसबॉल लगाना है। क्या लगाना है? वो बेसबॉल लगाना है। और बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप सही करते जा रहे होंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? मैं कहूं भारत ही नहीं साथियों, आप कह सकते हैं पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे साथियों पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी रहने वाला है। जरा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हॉकी के अंदर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के अंदर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जरा फटाफट से कमेंट करके बताइएगा हॉकी के अंदर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। देखता हूं कौन कितना सही आंसर, सटीक आंसर दे पाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पोलो एक अलग खेल है और वाटर पोलो एक अलग खेल है। तो पोलो में तो हमने जाना ट्रिक के माध्यम से कि P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली, लेकिन यहां पूछ लिया वाटर पोलो, तो इसका आंसर आप 4 मत लगा दीजिएगा। आपसे अगर पूछा जाए वाटर पोलो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पोलो में तो हमने 4 पढ़ रखे थे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहां पर इसने पूछ लिया वाटर पोलो, तो पोलो की जगह पर वाटर पोलो दे दिया है। तो अब क्या आप जानते हैं वाटर यानी पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का
पीएच मान कितना है शुद्ध पानी का, कहेंगे 7 होता है। जैसे हम सर नॉर्मल पीने का काम करते हैं तो वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या भी 7 ही है, यानी कि जितना अब नाम में ही वाटर जोड़ दिया तो वाटर का पानी का पीएच मान आपको 7 पता होगा, निश्चित रूप से खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में 7 कर देंगे। अब आया साथियों टेबल टेनिस। क्या टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था साथियों। क्या आप कहेंगे टेबल टेनिस आपके चीन का राष्ट्रीय खेल है? अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, अभी हमने याद ही किया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या साथियों, ये आपका क्रिकेट राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। स्कॉटलैंड का क्या है आप जानते हैं साथियों, स्कॉटलैंड का बताया सबसे ज्यादा खिलाड़ी रग्बी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। वॉलीबॉल किसमें? वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल के प्रत्येक खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली, यानी P यानी कि पोलो में 4 हो जाएंगे, बास्केटबॉल में 5 हो जाएंगे, बास्केटबॉल में 5 हो जाएंगे, और P4 बास्केटबॉल ने जिम खोली तो वॉली के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सटीक जा रहे हैं आप। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया है, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। बिल्कुल सही गए साथियों, रग्बी फुटबॉल आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रहने वाला है। बास्केटबॉल के खेल के दोनों ओर कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो आपका बास्केटबॉल है, क्या है? बास्केटबॉल है, इसके अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट में आप मुझे फटाफट से बताइएगा। साथियों 10 मिनट के अंदर हम एक टॉपिक को खलास तो कर रहे होंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रख रहे होंगे कि हम इसके अंदर वही प्रश्न पढ़ें जो आपके पेपर में अत्यंत आवश्यक है, आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो घबराइएगा मत, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से साथियों, जानदार तरीके से इस टॉपिक के अंदर आपको एकदम सटीक कंटेंट मिलेगा। और साथियों साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो 2 जुलाई को जो हमारा ये बेहतरीन सा इवेंट है, इस 2 जुलाई के इवेंट में आप आना मत भूलिएगा। बहुत शानदार तरीके से आपको रात 9 बजे कुछ बेहतरीन सी गुड न्यूज एक दी जानी है, तो 2 जुलाई को साथियों आना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।